पिछले कुछ समय से धर्म क्षेत्र में अयोग्य और अवांछित लोगों का प्रवेश हुआ है, जिससे संत समाज बदनाम होने के साथ ही आमजन में संत समाज के प्रति भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो गई। धर्म क्षेत्र में अपवाद स्वरूप कुछ इस प्रकार का अतिक्रमण हुआ है, उसको परिष्कृत करने का प्रयास पूजनीय स्वामी पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 स्वामी कृष्णानंद महाराज द्वारा दशानंदी सरस्वती महाराज गो और गीता राष्ट्रीय प्रचारक सहित प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ तथ्यात्मक प्रमाण की जानकारी दी गई और साथ ही सीएम शिवराज सिंह सहित शासन प्रशासन को प्रमाण के साथ पत्र लिखकर आगाह किया। ऐसे पाखंडियों और आपराधिक कृत्य की सेवा में आईएएस लेवल के अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी जाती है, जो टैक्स पेड जनता के साथ अन्याय है और संत समाज, सन्यासी समाज, विद्वजन परिषद व्यथित है। हमारे शास्त्र हमें रास्ता दिखाकर बहुमूल्य जानकारी देकर समाज को नई दिशा देते हैं, लेकिन आजकल भागवत प्रवक्ता की बाढ़ सी आ गई है, जो भीड़ को इकट्ठा करने के लिए सस्ते टोटकों का सहारा लेने लग गए हैं, जिसका कोई शास्त्रोक्त प्रमाणिक का आधार नहीं है। इससे सनातन संस्कृति प्रभावित हुई है और गलत संदेश जा रहा है। सस्ती लोकप्रियता के फॉर्मूले पर चलकर कुछ लोग अपने आप को स्वयंभू संत, भागवताचार्य, अंतर्राष्ट्रीय संत, धर्म रक्षक वाहक और पता नहीं कौन कौन सी उपलब्धियां स्वयं को दे रहे हैं। साथ ही आश्रमों को नाम पर शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जा करके अपने आप को महान सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर शासन प्रशासन द्वारा उचित कदम उठाने की जरूरत है। अन्यथा समाज में रामपाल, आसाराम और राम रहीम जैसे लोग पैदा होते हैं और पैदा होते रहेंगे और धर्म के प्रति लोगों में विश्वास पैदा होता है। साथ ही स्वामी कृष्णानंद जी ने शासन प्रशासन को भी आगाह किया कि धर्म और राजनीति अलग अलग है। आज को सुधारने का, लेकिन वो एक मंच अलग होना चाहिए समाज सुधार का। व्यासपीठ से अगर आप कथनचित प्रसंगवश अगर कोई प्रसंग ले लें तो उसको अति संक्षिप्त में, आप ये नहीं कथा को तो भूल ही नहीं गए और बस लोक व्यथा करने लगे। अब 3 घंटे में से आपने 2 घंटे तो इसमें निकाल दिए, बचा 1 घंटा। उस 1 घंटे में आपने संगीत दे दिया। संगीत भी होना चाहिए, संगीत का विरोध नहीं है, लेकिन संगीत में आप नाम संकीर्तन करें, प्रसंग के अनुसार अगर कोई प्रसंग है उसको आप संगीत में लें। इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप महाराज जी से देख रहे थे, इस प्रकार के कोई आ जाएं जो व्यासपीठ की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले संगीत हैं, उसका व्यासपीठ से प्रसारण नहीं होना चाहिए। अब आपने संगीत इन्वॉल्व ना हो। और अभी इन दिनों में देखने में आ रहा है कि धर्म के अंदर जो है वो राजनीति जा रही है, तो राजनीति को रोकना ही हमारा परम लक्ष्य है। उसको लेके कि आज हमने एक पूरी प्रेस वार्ता को रखा है। क्रम से अगर मैं समझाना चाहूँ आपको तो सर्वप्रथम कुछ एविडेंस भी आपको दिखाने पड़ेंगे कि अभी नागदा में एक विषय चल रहा है। हिंद सांस्कृतिक मंच के तत्वावधान में भव्य राम रथ यात्रा 1 अप्रैल 2022, जिसकी शोभा यात्रा बढ़ाएंगे संत श्री प्रदीप जी मिश्रा। मेरा विरोध यहीं से प्रारंभ होता है कि आप फेसबुक पर संत शब्द से जो प्रचारित कर रहे हैं, और ये इतिहास गवाह है कि जब भी किसी कथाकार के आगे संत शब्द लगा है तो वो आज इतिहास को उठा के जब देखते हैं तो जेलों के अंदर सजा काट रहे हैं। और जब स्वयं प्रदीप पंडित जी मिश्रा अपने आईडी पर लिखते हैं कि मैं प्रदीप पंडित जी मिश्रा के नाम से उनकी आईडी बनी हुई है, तो जब वो स्वयं पंडित मिश्रा जी की आईडी का यूज कर रहे हैं, तो मैं आम जनता से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, चाहे वो खासकर की जनता हो, चाहे वो नागदा की जनता हो, किसी राजनीतिक दबाव में आकर अगर वो इस प्रकार से संतों के शब्दों को आगे लगाकर किसी व्यक्ति को प्रचारित कर रहे हैं, तो क्या माननीय न्यायालय को उनको सचेत करना चाहिए। आज की मीटिंग इसीलिए हमने रखी है, प्रेस वार्ता, इनको सचेत किया जाए कि सोशल मीडिया पे किसी भी ऐसी चीज को वायरल नहीं करें कि जिससे किसी को तकलीफ हो। ये संत शब्द लगा दिया। दूसरी चीज ये है कि अभी कथाएं चल रही है। निश्चित है कि भारत एक संस्कृति प्रधान देश है, जहाँ ऋषि महर्षि अपनी योग साधना उपासना के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और मुझे जब तक ये समझ में आता है तो धर्म का जो काम चलाने का है ये संत और महात्माओं को दिया गया है। राजनीति से धर्म कभी चलता नहीं है, राजनीति को धर्म में कभी आना नहीं चाहिए। जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र की योजनाओं को मूर्त रूप देना चाहिए।
जिसके लिए जनाधार उनको समाज के द्वारा प्राप्त होता है, उस जनाधार को चैलेंज कर और दूसरा कि आपको पद लेने की इतनी लालसा है कि आप वर्तमान विधायक पर भी अतिक्रमण कर और अपने आप को एक विधायक साबित करने के लिए पूर्व महोदय जिस प्रकार से अपना चिंतन कर रहे हैं, मैं उसका विरोध करता हूं। और लेकिन जब आप कोई कार्य करते हैं, महाराज जी हमने यहाँ से आवाज चलाई, उसके पहले सोशल मीडिया पे एक भव्य शोभा यात्रा, इसमें इनके अनुयायी लिख रहे हैं और कोट के बिल पत्र के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाकर अगर कोई बालक शिवलिंग को चिपका देगा तो वो पास हो जाएगा। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली है और शिक्षा के केंद्र हैं, क्या राज्य शासन को, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को, इन सभी संस्थानों को माननीय महोदय बंद कर देना चाहिए मिश्रा जी। तो पेरेंट्स लोगों के लाख 2-2 लाख रुपए भी और बचने लग जाएंगे। और सारे के सारे काम करते हैं मध्य प्रदेश में। आदरणीय मुख्यमंत्री से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि अगर आप लोग इनको बढ़ावा दे रहे हो तो 2-4 कथाकार और उत्पन्न कर लो और शिक्षण संस्थानों को बंद कर लो। इसकी जरूरत नहीं है, तो बिल पत्र से ही काम चलेगा सारा का सारा। इसलिए मैं चाहता हूं कि शासन को इनको समझाइश देना चाहिए। माननीय गृह मंत्रालय से गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी ने जो भूमिका निभाई, मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं कि वो सबसे श्रेष्ठ कार्य था। माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो भूमिका निभाई वो बिल्कुल श्रेष्ठ कर्तव्य परायणता, शुद्ध राजनीति थी कि उन्होंने जाकर उस समय पूरे प्रदेश की 8 करोड़ जनता का स्वाभिमान रखने की चेष्टा की। उसका स्वामी कृष्णानंद वंदन करता है। लेकिन मैं माननीय शिवराज सिंह जी से कहना चाहता हूं, माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं, माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय से पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा दबाव है कि इनको मजिस्ट्रियल पावर के लोगों को लगाकर इनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? सबसे पहले तो आप इनका प्रोटोकॉल खत्म करिए। दूसरा ये कि आप इनको आश्वस्त करिए कि महाराज जी आप इतने ही झंझट लगाएं कि जितने को आप अवेयर लें। 1 लाख आदमी को लाने का आपको अधिकार नहीं है। इस प्रकार से माननीय आप लोग इनको संस्कार दीजिए। राजनीति भी चलती रहेगी, धर्म भी अपने वेग से चलता रहेगा और धर्म वैसे भी संतों के हाथ में सुरक्षित है, राजनीति नेताओं के हाथ में सुरक्षित मानता हूं मैं। है अगर मैं राजनीति में आ जाऊं और मान लो स्वामी जी अगर मान लो भगवा कपड़ा पहनते हैं वो राजनीति में आ जाए तो क्या दशा होगी इन पूर्व लोगों की? इनकी तो नींद उड़ पड़ जाएगी।